ये बताते बताते मैं बहुत हाई हो गया हूँ, और ये हाई किसी नशे वाला हाई नहीं है, ये हाई है, ये हाई है रियलाइजेशन वाला। जो ये पाथ होता है ना, स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है, उसमें आप बहुत चीज़ें सीखते हो, बहुत चीज़ें सीखते हो, बहुत चीज़ें आपको रियलाइज़ होती हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द लाइट एंड कॉन्शियस शो। आज मैं आपको सिंगिंग बॉल के बेनिफिट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, और वो बताने से पहले ये जो चैनल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जो चैनल है हमारा लाइट एंड कॉन्शियस शो, इसमें हम डिस्कवर करते हैं चीज़ें, हम डिस्कवर करते हैं, डिस्कवर करने के साथ हम रिफ़्लेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में और आपकी लाइफ में, आपको ट्राई करते हैं रिफ़्लेक्ट करवाने के लिए, और उसके साथ ही साथ इल्यूमिनेट होते हैं। तो मैं और चैतन्य हम दोनों ट्राई करते हैं अपलिफ्ट होने के लिए, अपलिफ्ट होते हैं साथ ही साथ, और हम कोशिश करते हैं आपको भी अवेकनिंग के प्रोसेस में लेके जाने के लिए। अगर आप ऑलरेडी अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं तो आपका माइंड थोड़ा सा और एक्सपैंड करने के लिए, और आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक तिबेटन टेक्नोलॉजी जो हीलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, और हीलिंग पर्पज़ के अलावा मेडिटेशन के लिए भी यूज़ होती है। और मेडिटेशन में यूज़ कैसे होती है, हीलिंग में कैसे यूज़ होती है, वो होता है साउंड के मीडियम से, साउंड के माध्यम से। ये याद आया? कुछ नहीं याद आया? ये देखे कुछ याद आया? यस यस, दिस इज़ सिंगिंग बाउल। दिस इज़ कॉल्ड एज तिबेटियन सिंगिंग बाउल। हर एक सिंगिंग बाउल की फ्रीक्वेंसी होती है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में जब वो वाइब्रेट होता है, साउंड एक प्रोड्यूस करता है, तो हमारी बॉडी में वो एक कामनेस लेके आता है। इस वजह से ये हीलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इन डिटेल में आप तभी समझ पाएंगे जब आप ये खुद से आप इसको प्ले करेंगे। प्ले करने के बाद वो आप एक्सपीरियंस करेंगे, तब आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कि मेडिटेशन के टाइम पे इसको यूज़ कैसे करते हैं। मेडिटेशन के टाइम पे यूज़ करने के लिए हम इसको, सबसे पहले आपके पास एक तो ये होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, इसके साथ ही आता है। जब भी आप मेडिटेशन करने जा रहे होते हैं 10 चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती हैं, सॉरी नॉट माइंड, अगेन ब्रेन, 10 चीज़ें आपके ब्रेन में चल रही होती हैं, और इसको एक काम लेवल पे लेके आने के लिए, एक कामनेस पे लाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन की प्रिपरेशन भी होती है पहले, मेडिटेशन करने के पहले, और इससे हम वो प्रिपरेशन करते हैं। जब इस लकड़ी को हम इसके चारों ओर घुमाते हैं तो एक साउंड जनरेट करता है। वो साउंड हमको एक कामनेस में लेके आता है। जब हम सुबह जगते हैं तो जगने से जस्ट जो 1 से 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का जो टाइम होता है ना, कितना काम होता है। वो नींद में भी होते हैं, आधे जगे हुए होते हैं, तो एक कामनेस होती है। वो कामनेस एक पर्टिकुलर वेव्स जनरेट हो रही होती हैं उस टाइम पे आपके ब्रेन में, तो इस वजह से आपको वो कामनेस फील हो रही होती है। इसी और सेम तरीके से जब आप सोने जा रहे होते हैं तो सोने जाने से जस्ट 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पहले जो आप उस जोन में जाते हैं ना, उस फेज़ में जाते हैं, तो उस टाइम पर भी एक वेव जनरेट हो रही होती है जो आपको कामनेस में लेके जाती है, और आपको स्लीप के लिए आपके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज़ करती है जिससे कि आप सो सकें। ठीक है, तो उसी तरीके से ये मेडिटेशन के लिए यूज़ होता है। मेडिटेशन के फेज़ में जाने के लिए, मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको इसको प्ले करना होता है, जिससे कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, माइंड और बॉडी, यहाँ पे मैं 3 चीज़ें बोल रहा हूँ, ब्रेन, बॉडी और आपके अंदर वाला माइंड, जो इनर सेल्फ है, उसको हम यहाँ पे माइंड बोल रहे हैं। इन तीनों को ये एक लेवल पे लाने के लिए ट्राई करता है उस साउंड से, और जैसे एक लेवल पे आ जाता है आपको कामनेस फील होने लग जाती है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जब मेडिटेशन आप करते हो तो जो मेडिटेशन का जो लेवल होता है वो इंटेंस होता है, बहुत डीप लेवल पे आप करते हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसको लेना है, एक बार ऐसे टर्न करना है, उसके बाद ऐसे राउंड राउंड घुमाना है। इसके वाइब्रेशन को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए।
कैसा लगा? ये करने के बाद रिलैक्स लग रहा है, और जब आपको ये रिलैक्स लगने लगा था, फिर जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो उस मेडिटेशन की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। अभी ट्राई कीजिए ऐसा बाउल लेने के लिए, और आप मेडिटेशन करने से पहले आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए बजाने के बाद आप एक लेवल पे लेके आइए, अपनी कामनेस पे आइए, और कामनेस पे आने के बाद फिर मेडिटेशन कीजिए। उसकी इंटेंसिटी बहुत ही हाई होगी। इसने बहुत टाइम तक मेरे लिए वर्क किया है, बहुत टाइम तक तिब्बतियन लोगों के लिए वर्क किया, नेपाली लोगों के लिए वर्क किया है, और इंडियन कल्चर में इसके भी कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हैं। इंडियन कल्चर में भी कहीं ना कहीं ये यूज़ होता है। इंडियन कल्चर में ये घंटे के फॉर्म में यूज़ होता है। घंटा जो मंदिर में होता है, मंदिर में जब आप एंटर कर रहे होते हो, टन, रिमेंबर समथिंग, बताया या दैट वन। तो उस टाइम पर भी जब हम घंटा बजा रहे होते हैं ना, तो घंटा बजाने के तुरंत आगे निकलना नहीं होता है। उसके बाद उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, जब हम टर्न करते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन जनरेट हो रही होती है, तो उसके नीचे को खड़ा होना होता है। वो हमारी बॉडी में वो वाइब्रेशंस अब्जॉर्व हो रही होती हैं, और जब अब्जॉर्व हो रही होती हैं तो वो एक कनेक्टिविटी फील करवाता है हमको उस पर्टिकुलर साउंड से। और साउंड क्या है? साउंड तो सारा नेचर है, सब कुछ नेचुरल है। आप कनेक्ट होते हो अपने हायर सेल्फ से, कनेक्ट होते हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो। आप घंटा भी कभी बजाते हो ना, बेल बजाते हो, तो उस टाइम पर भी आपको कामनेस फील होती है। सेम है, सेम चीज़ जो सिंगिंग बॉल में है, सेम घंटे में सेम चीज़ है। हर एक कल्चर में, हर एक जगह पे, वर्ल्ड में हर एक कल्चर में, हर एक जगह पे चीज़ें ऑलमोस्ट सारी की सारी सेम है, बस अलग अलग तरीके से यूज़ करी जाती हैं, इम्प्लीमेंट करी जाती हैं, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करी जाती है। कोई सा भी रिलीजन हो, सारे रिलीजन में मेडिटेशन को किसी न किसी फॉर्म में बोला गया करने के लिए, किसी भी फॉर्म में हो। चाहे आप प्रेयर कर रहे हो इस्लाम में, चाहे आप नमाज़ पढ़ रहे हो, वो भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन ही है। बुद्धिज़्म में मेडिटेशन कर रहे हो आप, क्रिश्चियनिटी में प्रे कर रहे हो गॉड को, सिखिज़्म में वो भी आप गुरु नानक देव के पास जाते हैं, वहाँ पे भी आप प्रार्थना करते हैं, मत्था टेकते हैं, वो भी प्रेयर ही है, वो भी मेडिटेशन ही है। कहीं ना कहीं आप अपने हायर सेल्फ से, अपने यूनिवर्स से आप कनेक्ट करना चाह रहे होते हैं, और आप कनेक्ट हो रहे होते हैं। बस आपको ये रियलाइज़ करना होता है कि वो कोई और नहीं है, हायर सेल्फ वो आप ही हो, वो आप ही हो। बस ये रियलाइज़ करना है। अभी आप अवेयर नहीं हो इस बात से, अभी आप ये जानते नहीं हो, आपको बहुत कुछ जानना है। जब आप बहुत कुछ जान जाओगे, सब कुछ आप जब जान जाओगे, तब आप ही यूनिवर्स हो जाओगे। अभी आप यूनिवर्स का पार्ट हो, अब छोटा सा हिस्सा हो, बिल्कुल टाइनी सा हिस्सा हो, बिल्कुल टाइनी सा। आपके अंदर भी यूनिवर्स है, बट आप अभी रियलाइज़ नहीं कर पाए हो। रियलाइजेशन तब होगा जब आप कनेक्ट हो जाओगे। ये बताते बताते मैं बहुत हाई हो गया हूँ, और ये हाई किसी नशे वाला हाई नहीं है, ये हाई है, ये हाई है रियलाइजेशन वाला। जो ये पाथ होता है ना, स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है, उसमें आप बहुत चीज़ें सीखते हो, बहुत चीज़ें आपको रियलाइज़ होती हैं, सबको अलग तरीके से रियलाइज़ होती हैं, चैनलिंग हो रही होती है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, मुझे पहले से थोड़ा ना मालूम है, मैं बस अभी मीडियम होके बता रहा हूँ आपको। बट मैं सोच नहीं रहा हूँ कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बस चैनलिंग हो रही है, कहीं से चैनलिंग हो रही है, मेरे थ्रू बुलवाया जा रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ। एक ही हैं सारे यार, एक ही हैं, सब कुछ एक है, सब कुछ एक है। एवरीथिंग इज़ वन, एवरीथिंग इज़ वन। ओके गाइज, see you on another video.